हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ प्रश्नों के साथ, जो कि आपसे यूपी टेट और सीटेट की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। और ये जो सेक्शन होता है वो 30 प्रश्नों का होता है। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। पहला प्रश्न लेता हूँ। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? अब देखिए, जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है ना, किसी एक जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी एक को कम इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, या किसी जेंडर के बारे में जो है अलग से जो है बिना सोचे समझे धारणा बना लेना। जैसे कि एक लड़का रो नहीं सकता, रोने का काम लड़कियों का है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जेंडर रूढ़िवादिता की तरफ जो है इंडिकेट करती हैं, इंगित करती हैं। तो इसको कम करने की सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, या क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अब जरा एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। जो लिंगों के जैविक अंतर हैं उसको आप अस्वीकार कैसे कर सकते हो? ये तो होना नहीं है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, अगर आप प्रबल करेंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहे हो ना, कम तो करोगे नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ही लिंग की, अब अगर आप सिर्फ एक ही लिंग की योग्यता समूह को बनाओगे तो यहाँ पे जेंडर बायसनेस हो जाती है। इसलिए जो है डी ऑप्शन, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना, ये जो है सबसे बेस्ट तरीका होगा कि जो है आप जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर सको। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि जो समाज है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली, जो उपयुक्त है, सही है, प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं कहते हैं, जेंडर पहचान कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, या जेंडर विभेदीकरण कहते हैं। तो उसको जो है जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? वही जो अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है, वो खेलते खेलते गिर गया, अचानक से रोने लगा, तो उसके पिता ने उससे कहा कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? इट मीन्स क्या है कि आप इंडिकेट ये कर रहे हो कि सिर्फ लड़कियां ही रो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रारूपिक विशेषताएं इसको बोला गया है। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता, रोना कोई भी रो सकता है इस चीज़ को। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। देखिए, हकीकत में अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो मैं आपको बताऊं कि ये करेगा क्या। ये जो है आपका क्या करेगा कि समाप्त तो करेगा नहीं। ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ये सही है, स्थिरता, उसमें सस्टेनेबिलिटी आती है। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि जो पिता है वो सिर्फ बाहर का ही काम करेगा, पिता घर का भी काम कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि माँ सिर्फ घर में ही काम करेगी, माँ जो है बाहर भी काम कर सकती है। तो ये स्टेबिलिटी लाता है, ये विभेदीकरण बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना, मतलब जो समाचार पत्र आते हैं उससे कहानियां या कतरन, मतलब उससे काट के निकाल लिया जाता है, एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है,
रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों को का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, इसमें एक चीज़ बोली गई कि इससे हम वो कहानियाँ काटते हैं जिसमें जो महिला पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में अब गैर परंपरागत मतलब परंपरागत का मतलब परंपरा से समझिए कि खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है, एक परंपरा चली आ रही है कि औरतें सिर्फ खाना बनाएंगी, तो इसमें उल्टा कर देगा मर्द खाना बना रहे, ठीक है, और औरत जो है सिर्फ घर में रह सकती है, तो यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि औरत जो है वो ऑटो रिक्शा चला रही है, ठीक है, मर्द का ही काम नहीं है सिर्फ बाहर जाना। तो इस तरह की भूमिकाओं से क्या होगा कि जो लैंगिक जेंडर है उसमें स्थिरता को बढ़ाने के लिए इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ठीक है, न कि जीव वैज्ञानिक, जीव का मतलब जो प्रकृति से आपको मिलता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैविक संपत्ति वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। अब जो है सामाजिक जो भूमिकाएं उसकी वजह से अगर आप कोई विशेषता किसी को सौंपते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ये अगला प्रश्न लेते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक फिल इन द ब्लैंक से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो किससे बचाती है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जिसको आप बोलते हो, जैसे कि मैं अभी बार बार इस चीज को बोलता आ रहा हूं कि आ, लड़का रो सकता, लड़की रो सकती, लड़का नहीं रो सकता, ठीक है। तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से आपको बचाएगी, अर्थात लैंगिक पूर्वाग्रह से तटस्थ होकर ही एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बनती है, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही है इसका। तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ये थोड़ा सा कट गया, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न कुछ इस तरह से है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, प्रश्न कट चुका है ये, आगे चलते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। अब जो है यहाँ पे अगर आप सब चीज अलग अलग कर दोगे, ये जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये पृथक खेल समूह बनाना, पृथक, तो ये तो आप अलग कर रहे हो ना। ये पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ये सबसे सटीक ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जेंडर। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना, एक आर्थिक। देखिए जब भी जेंडर आपको जेंडर क्या होती है, ये एक जो है सामाजिक संरचना है। जेंडर जो है ना वो सामाजिक संरचना, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिंग पूछ देता, लिंग ये जैविक निर्धारक होता, ठीक है, बस समझ में आ रही है। अगला प्रश्न लेते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? सिंपल सी बात है कि जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करेगा। क्यों? लड़कियां इस तरह का कपड़ा पहनती हैं, लड़के इस तरह का कपड़ा पहनते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कर रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता, रूढ़िबद्ध हो रहे हैं आप, ठीक है। बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब ट्यूशन में तो जो है आपको लिंग भूमिकाएं सिखाई नहीं जाएंगी, ठीक है ना, तो ट्यूशन तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता क्या है? उसका जो पक्षपाती लिंग जेंडर पक्षपात जो है यही दर्शाएगा, सिंपल सी बात है। ये जो है पक्षपात दिखाता है कि नहीं लड़के ही मैथ्स कर सकते हैं, लड़कियां मैथ्स कर नहीं सकती, तो ये दिखाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं।
लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के विज्ञान ही पढ़ेंगे, लड़कियां, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए। अब इसमें जो है सबसे सटीक ऑप्शन जो है वो आपका ए है कि देखिए का वजह क्या है कि यहाँ पे बाकी का जो 3 ऑप्शन है वो क्यों गलत है, मैं आपको पहले बता दूं। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना कि लड़कों को विज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है, लड़कियों को गृह, क्यों भैया लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती और लड़के गृह विज्ञान नहीं पढ़ सकते, तो ये तो स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। सी मैं देख रहा हूँ लड़कियों को घर के कामों में, तो लड़कियां तो घर के कामों में सहायता करती हैं भाई, इसमें क्या है? लड़कों को बाहर, लड़के बाहर के काम करते ही हैं। यहाँ पे जो है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इंग्लिश में भी एक बार बता दे रहा हूँ कि सभापति और पत्नी जो है ये किसी जेंडर को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत बार चेयरमैन, चेयरवुमेन, इस तरह के शब्द सुने होंगे आपने। अगर चेयरवुमन नहीं सुना तो चेयरमैन सुना होगा, मतलब अध्यक्ष। तो उसको हटा के जो अब नए सिरे से जो है उसको चेयरपर्सन किया जाता है। चेयरपर्सन मतलब अध्यक्ष। तो अब वो औरत भी हो सकती है चेयरपर्सन या मर्द भी हो सकता है। तो जो आपकी भाषा है ना वो तटस्थ हो, ऐसा ना हो कि वो लड़कियों की तरफ झुकाव रख रही है, लड़कों की तरफ झुकाव रख रही है, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने सभापति हटा के सभाध्यक्ष लिखा। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त नहीं। इन्होंने बिल्कुल सही आपने देखा ये जो कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है जिसमें लिंग ना हो। और जो सभापति है, ये पति क्या होता है? ये पुल्लिंग है। बात समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। इसलिए अगर सभा अध्यक्ष लिख दिया जाए तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि वो लेडीज है कि जेंट्स है। तो इसलिए जो है ना, इसमें जो है ये सभाध्यक्ष जो है ये लिंग मुक्त भाषा है, और अगर सभापति होता तो उसमें लिंग समाहित है। इसलिए जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। छात्राएं ए गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। नहीं, ऐसा मत कहिए। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, बिल्कुल सही बात है। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती नहीं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। देखिए अगर इन बाकी सभी ऑप्शंस पे आप ध्यान देंगे तो ये जेंडर बायसनेस शो कर रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर बायसनेस। तो ये जो है अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं, ये जो है इसके लिए सुटेबल और सटीक ऑप्शन होगा, ठीक है। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी फिल इन द ब्लैंक्स के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रही, देखिए पूर्वाग्रह से आशय, जो पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी ज्ञान, व्यवस्था, कार्य, संगठन या व्यक्ति के विषय में पहले से निर्मित कोई विशेष अवधारणा या सोच से। बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ कि जो है औरतें ही सिर्फ खाना बना सकती हैं, ये पूर्वाग्रह है। भाई मर्द क्यों नहीं खाना बना सकता? औरतें ही रोती हैं, क्यों मर्द नहीं रो सकते क्या? तो ऐसा नहीं है। तो ये जो पूर्वाग्रह है, तो पूर्वाग्रह जो होता है किसी के बारे में आप कुछ सोच लें, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं कि वो जो आप सोच रहे हो उसके बारे में वो सही हो। तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने फिल इन द ब्लैंक्स के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति, ठीक है। अब देखिए लिंग पूछ दिया है कि लिंग है, अभी जेंडर पूछता तो जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है, लेकिन लिंग पूछा तो मैंने आपको बोला था कि लिंग जो है वो जैविक सत्ता है। जैविक का मतलब आप नेचुरल हो, तो ये भी लिंग जो होता है वो आपका नेचुरल होता है। अल्लाह जो चीज़ जिस चीज़ से आपको नवाज दे बस वही चीज़ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर, लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सिंपल सी बात है कि
अगर जेंडर विभेद करेंगे आप, चलो गीत सिर्फ लड़कियां गाएंगी, ठीक है, साइकिल सिर्फ लड़के तो जेंडर बायसनेस अगर आप करेंगे तो क्या होगा, हरासोन्मुख, हरासोन का मतलब उनका हरास होगा बच्चों का, और या निष्पादन का कारण बन सकता है, ये बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। ये जो है, तो जो बी ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं इसमें, ये बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो कि आपके बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। अगर इसमें आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कृपया जो है आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट करूं मैं। और आप में से अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और उसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।